जगदीश जी, मैं आपसे पहला सवाल और सीधा सवाल, सावरकर का चेहरा हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर, इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स आपकी दूसरे तरीके की। राकेश जी, सबसे पहले तो आपको और आपके पैनल को और आपको चैनल के देखने वालों को, जो नहीं देख रहे उनको भी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको दूसरी बात जो आपने सवाल करा है, आपने कभी सुना है मेरे को कि डीयू के जो प्रोफेसर योगेश सिंह जी कह रहे थे सावरकर एक इतिहास, मैं उनकी बात से समर्थन करता हूं। वाकई इतिहास और इतिहास रहना चाहिए, इतिहास मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्मों में जब दिखाते हैं हीरो होता तो विलन भी होता है, और सावरकर का इतिहास तो पूरा देश जानता भी। बदलना चाहिए, बदल देने की सरकार है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सही मायने में तो ये सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, महात्मा गांधी का, अटल जी का, सरदार पटेल का, नेहरू जी का पांच की तरह देखा जाए। ये लोग सबको पता कि इन्होंने क्या करा। इतिहास है, इतिहास को मिटाना नहीं, इतिहास को इतिहास की तरह रखना चाहिए। मोदी जगदीश जी, अरे सर सुनिए, थोड़ा सा जो बाइट सुनवाएं, जो रिपोर्ट 4-5 मिनट की चलती है उसको ध्यान से सुना करिए, और जो बयान सुनते हैं उनको भी ध्यान से सुना करिए। डीयू के वीसी ने क्या कहा, एक इतिहास है, इतिहास में उनके योगदान को नहीं भुला सकते हैं। सारा पूरी लाइन सुना करिए, इतिहास में उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं भुला सकते हैं। तो एक इतिहास पकड़ लिया, कंट्रीब्यूशन छोड़ दिया। अरे भाई राकेश पांडे जी, मैं यही तो समर्थन कर रहा हूं। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? चलिए नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर लेता हूं। का योगदान है। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? माफीनामा मांगा था। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? मांग रहे थे। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था जगदीश जी? हमारा, आप कांग्रेस के कल्चर मत, इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? कल्चर में कांग्रेस तो दुश्मन का भी सम्मान करती है, इस बात को समझ लेना। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? भावना से काम नहीं करते हैं, हम तो दुश्मन का भी सम्मान करते हैं। अरे भाई, मैं महान सपूत दुश्मन को कहते हैं। इतिहास को मिटाने। नहीं जगदीश जी, किस किताब में दुश्मन की परिभाषा महान सपूत की होती है? ये महान जो इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी थी 20 मई को। भाई जैसे आज विश्व गुरु महान है, देश को कहां ले जा रहा है, इसी तरह सावरकर उस वक्त देश को कहां ले जा रहा था, वो भी महान थे। महान सपूत दुश्मन को कहते हैं जगदीश जी। आज काम कर रहा है, महान तो दोनों। अरे महान सपूत दुश्मन को कहते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर देश महान कहते हैं, जो बड़े बड़े कारनामे करे। महान सपूत जेल में बैठ कर, अरे मैं सपूत बोल रहा हूँ, कपूत नहीं बोल रहा हूँ। कान में आज पता नहीं आपको क्या हो गया। मैं बता रहा हूँ महान भाई, ये आप कपूत भी आप बोल रहे हो, सपूत भी आप बोल रहे हो। सपूत बोल रहा हूँ, सपूत। आज का मैंने आपको क्लियर बोला, कपूत नहीं बोल रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को चिट्ठी लिखी और उसमें सावरकर को महान सपूत लिखा। मैंने कुछ नहीं बोला, कपूत या सपूत आप ही बोल रहे हैं। अरे भाई मैं सपूत बोल रहा हूँ, तो एक महान भाई आपको क्लियर किया, चला रहा है, महान तो है ही। हाँ तो बोलिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, आप जो मर्जी बोलो। सावरकर आपके आदरणीय है। अच्छा, हिंदूवादी होने से चिढ़ है? कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो हमारे लिए तो हर स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय है, हर स्वतंत्रता सेनानी सावरकर ही नहीं। मैं ऐड करना चाहता हूं, में कहा जाता है किसी भी धर्म का अपमान मत करो। मुझे दीजिए जरा। हिंदू धर्म में कहा गया है कि हमारा धर्म किसी का भी अपमान नहीं करता। फिर वही बात है, आप कहां चले गए, इधर उधर सब जगह चले आएंगे। मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। सिद्धार्थ यादव एक रिप्लाई, ये इंदिरा कपिल जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। सिद्धार्थ यादव पहले रिप्लाई कि ये जो है इंदिरा गांधी को नकार दे रहे हैं, ये महात्मा गांधी ने क्या कहा उसको नकार देंगे। पूछा हिंदू होने से चिढ़ है तो उसको भी आए बाएं दाएं कर दे रहे हैं। देखिए राकेश जी, कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि जिन लोगों ने, जिन महानायकों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, जीवन का बलिदान दिया, ये किसी ना किसी ढंग से उनके क्रेडिट को कम करना चाहते हैं, उनके नाम को छुपाना चाहते हैं और उनकी यादें भारत के जनमानस के मन से हट जाएं, ये केवल इतना चाहते हैं। क्योंकि फितूर तो दिमाग पर कुछ और है। एक नेहरू को, एक गांधी परिवार को कैसे क्रेडिट दिया जाए? भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम का एक ही नायक था। ये बात को दिखाने के चक्कर में ना कभी ड्यू क्रेडिट मिला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ना कभी ड्यू क्रेडिट मिला सुभाष चंद्र बोस को, और ना ही कभी ड्यू क्रेडिट ये दे पाए वीर सावरकर जी को। और आज की कांग्रेस तो और भी बदतर हो चुकी है। इंदिरा गांधी जी ने पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर वॉज अ सन ऑफ द सॉइल, जिनको इंदिरा गांधी जी सन ऑफ द सॉइल मांगती थी। तो मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि दादी जी ठीक थी कि पोते जी ठीक थे? और मैं एक बात और कहूंगा राकेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात, अभी उन्होंने क्या बोला कि माफी मांगते थे, माफी मांगी थी और ऐसा था वैसा था। एक बार इतिहास को जाकर के ठीक से पढ़िएगा, माफी तो जवाहरलाल नेहरू ने भी मांगी थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब, अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था कि 12 दिन जेल में रहने के बाद आई वॉज अशेम्ड ऑफ एंटरिंग द जेल, आई अपोलोजाइज।
पेज नंबर 116, जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी 1961। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने तो तब भी माफी मांगी थी जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नहीं, ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैंने इसीलिए आज खास तौर पर डिबेट में कपिल जी को इनवाइट किया था, और इसलिए इनवाइट किया था कि हिस्टोरियन का होना भी बहुत जरूरी है। अब कपिल जी मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं माफी की बात, अभी मैं सबके पास भी जाऊंगा और कमोबेश हो सकता है कि विपक्ष की लाइन यही रहे। तो भाई ये सोची समझी रणनीति के तहत दया याचिका डाली गई थी, इसको क्यों माफी और गद्दार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है? और दूसरी बात है, अगर यही नैरेटिव सेट करना है तो फिर नेहरू जी जिसका जिक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव, उनके मामले में नैरेटिव क्यों नहीं सेट होता है फिर? मैं जरा थोड़ी और आगे बात बढ़ा दूं नैरेटिव सेट करने को लिए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने अंग्रेजों से मिलकर आजादी की जगह 15 अगस्त के दिन डोमिनियन स्टेटस दिलवा दिया और ये कह दिया कि आजादी 2-3 साल रुक सकती है, और सबूत दे दूंगा मैं अगर ये मांगेंगे तो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजों का नौकर कौन था जिन्होंने भारत का पहला गवर्नर जनरल एक अंग्रेज माउंटबेटन को बनाया? वो क्या था जिन्होंने अंग्रेजों के सेनापति रखे, वायुसेना के सेनापति रखे, सेना के वो रखे अंग्रेजों को जो स्वदेशी की बात करते थे। इन्हें स्वदेशी का कोई आदमी नहीं मिला था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में जिसने ऊधम सिंह को ये कहा था कि ये इसका कार्य एक पागल आदमी का कार्य है, और हम जो वार्तालाप अंग्रेजों से समझौते की कर रहे हैं उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। उस कांग्रेस के लिए आप क्या कहेंगे जिसने 42 के आंदोलन में जितनों ने हिस्सा लिया था और जो घटनाएं हुई थी उससे सबने कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया था कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं कि भैया देश के जो क्रांतिकारी हैं उनको विचारधाराओं में मत बांटो। उन सब ने अपना अपना योगदान दिया है, इस तरीके से विचारधाराओं में बांटो। कि मुझे एक बात बताइए, अगर डोमिनियन स्टेटस और स्वतंत्रता में फर्क नहीं था तो गांधी ने 1927 में क्यों पूर्ण स्वतंत्रता का शब्द हटवाया था नेताजी के कहने के ऊपर? और ये वो कांग्रेस जिसने 1973 तक आजाद हिंद फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना, जिसने आज तक जो भारतीय नौसेना के ठीक है सर, मैं आता हूं और इस पर सीधे कांग्रेस से जवाब भी लूंगा। कंचन जी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी, और इसलिए आपके पास तिवारी जी आ रहा हूं क्योंकि ये तो सवाल पूछा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि जो सावरकर का अपमान करे आप उसके साथ रहेंगे क्या? तो पहले क्लियर कर दीजिए सर, क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखो, जो कुछ भी डिबेट हो रही है या कांग्रेस की जो बयानबाजी हो रही है, उद्धव ठाकरे की सूचना उससे सरोकार नहीं रखती। और स्वतंत्र वीर सावरकर ये महाराष्ट्र के लिए आराध्य है और उनको भारत रत्न मिले इसके लिए हम बात करते थे। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की उस बातों से भी सहमत हूं, और उन्होंने वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से कॉलेज खोला, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताता हूं राकेश, ये इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस की ये बयानबाजी, सावरकर को लेके अनवांटेड बयानबाजी हमको ले डूबी, हमको तो लोड डूबी। हमारा कोर वोटर जो था, जो महाराष्ट्र की जनता में मराठी मानूस था। किशोर जी सर, आपने बहुत बेबाकी तरीके से आज अपनी बात रखी, आपके लिए आराध्य भी हैं, आप ये मान भी रहे हैं कि सावरकर के नाम पर जो बयानबाजी है, अनर्गल बयानबाजी, वो ले डूबी। तो सर छोड़ दीजिए ना ऐसे गठबंधन को, क्यों खुद को डुबा रहे हैं, क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हैं फिर? एक मिनट राकेश, मैं तुम्हारे चैनल से ये बात क्लियर कर रहा हूं कि उद्धव जी बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, और कांग्रेस का ऐसा ही रवैया रहा जिसमें ये देखो, उनको जाकर भी कितने साल हो गए। नहीं, सीरियसली क्या सोच रहे हैं, गठबंधन छोड़ने का? नहीं, अरे भैया, हमने तो पूरा खो दिया। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लोकसभा में ही हमारे उम्मीदवार गिराए थे, जबकि हमने दिल खोल के काम किया। बोलिए ना सर, मैं बोल देता हूं कि ये खबर चला देंगे कि उद्धव ठाकरे सीरियसली सोच रहे हैं गठबंधन छोड़ने का सावरकर के नाम पर। नहीं, इस पर अगर अभी जो छुटभैया नेताओं ने बोले, उसको तो हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी ये हमारी ऑफिशियल लाइन है। नहीं, किशोर तिवारी जी, मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए सर, क्या मैं ये ब्रेकिंग चलाऊं कि उद्धव ठाकरे गठबंधन तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को अलग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सावरकर के नाम पर अनर्गल बयानबाजी हुई है, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा की है? एक मिनट राकेश, मैं क्लियर कर रहा हूं फिर से
कि सावरकर का बार बार अपमान करना और हमारे हिंदू वोटर्स को छेड़ना, तुष्टीकरण की राजनीति, ये कांग्रेस के सब चीजों से हमें विधानसभा में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर यही सब कंटिन्यू होता है और गठबंधन के साथियों को इस तरीके से छोड़ने के लिए विवश करते हैं, तो मैं अभी कह रहा हूं कि यही विवाद कल तक ऐसा रंग ले लेगा कि हम लोग इनसे दो हाथ दूर हो जाएंगे। हमें ठीक है, नहीं ठीक है। मैं किशोर तिवारी जी के हवाले से, किशोर तिवारी जी आपके हवाले से मैं ये ब्रेक कर रहा हूं ये खबर कि शिवसेना सोच रही है कि ये विवाद आगे बढ़ा, सावरकर पर बैकफुट पर नहीं गई कांग्रेस, तो आप लोग ये विरोधी गठबंधन छोड़ देंगे। ये कहीं फ्लैश मार दीजिए भाई कि उद्धव ठाकरे सोच रहे हैं गठबंधन छोड़ने का, और सावरकर के नाम पर ये किशोर तिवारी जी ने बात कही है। ये बड़ी खबर है जो किशोर तिवारी जी ने कही, कहीं चला दीजिए इसको ताकि ये सनद भी रहे। अब कंचन आपके पास आ रहा हूं, आऊंगा जगदीश जी, मैं चाह रहा हूं एक बार सबके साथ हो जाए, क्योंकि देखिए यहां पर आपका गठबंधन ही टेलीविजन चैनल पर तोड़ने का ऐलान हो रहा है। अब कंचन यादव एक बात बताइए कि ये पतित पावन मंदिर की स्थापना सावरकर ने की, जाति की जो सियासत जिसके लिए आप लोग कहते हैं कि हम लोग जातियों का उत्थान हो, जातीय भेदभाव खत्म हो, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई सावरकर ने तब शुरू कर दी थी, फिर भी सावरकर का विरोध होता है। नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बिहाइंड बिटवीन द लाइंस होती हैं, आप उसको नहीं कर रहे हैं। अगर आप गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, पहले मैं इसको बोलूं तो अंबेडकर जी का जो अपमान अमित शाह जी ने किया, उस पर कितनी पार्टियों ने तोड़ा। चिराग पासवान ने क्या छोड़ दिया एनडीए? क्या जीतन राम मांझी ने छोड़ दिया एनडीए? एक शब्द भी नहीं बोले उनके खिलाफ, अमित शाह जी को माफी मांगने के लिए भी नहीं बोले। और क्या उनके फादर होते अभी ऐसे छोड़ देते? नहीं छोड़ते। तो आप गठबंधन पे मत जाइए। लेकिन जहां तक बात जो गांधी जी को अरे मैं कहा गया मैडम, वो तो किशोर तिवारी जी ने कहा, मैंने तो उसको ब्रेक कर दिया खबर, मैंने कहा मैं आपको कह रही हूँ कि 1909 में गांधी जी जब मिले थे लंदन में सावरकर जी से, और उस पर उनकी बहस हुई थी, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थे। इवन फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस और वायलेंस को लेकर डिसएग्रीमेंट थे, हिंदुत्व के डेफिनेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट थे। लेकिन फिर भी ठीक एक्नॉलेज किया। ये कांग्रेस की रणनीति रही है कि हर किसी को एक्नॉलेज किया है, लेकिन जो तथ्य है उसको भी नहीं। हम पूरा देश, अगर यहाँ पर 80% हिंदू है, तो किसने ये कह दिया कि हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन है सावरकर? गांधी क्यों नहीं हो सकते? क्या गांधी हिंदू नहीं थे? किसने आपको कहा कि हम सावरकर, पूरा हिंदू जो है सावरकर को सबसे बड़ा हिंदुत्व का आइकन मानता है, हिंदू का आइकन मानता है? हम नहीं मानते। अगर किशोर तिवारी जी मानते हैं तो हम उससे कोई आपत्ति नहीं है। सावरकर को क्या मानती है? आप सावरकर को क्या मानती है? हमें कोई आपत्ति नहीं अगर किशोर जी मानते हैं, हम उनको वही मानते हैं जो उन्होंने लेटर में लिखा, मर्सी 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 माफीनामा, हम उनको वही मानते हैं। लेकिन सावरकर जी से हम कतई इत्तेफाक नहीं रखते। नेहरू जी के माफीनामे पर जिसको कोट कर रहे हैं सिद्धार्थ यादव, उस पर भी बोल दीजिए कंचन यादव। सिद्धार्थ यादव जो कोट कर रहे हैं, मैं उनको बता देती हूँ, 1909 में गांधी जी जब मिले थे उसके बाद वो माफीनामा लिखे थे। 1911 अरे गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था भाई, तुम्हें मालूम भी है इतिहास, गांधी जी ने भी सावरकर को सजेस्ट किया था कंचन यादव की तरीके में। नहीं, थोड़ा इतिहासकार है, थोड़ा इज्जत से बोलिए। इतिहासकार है, थोड़ा इज्जत से बोलिए। इसको आप माफीनामा बता रही है, इज्जत से बोलिए। आप लोग किसी भी वीर को क्रांतिकारी की बेइज्जती करती रहे और अपने लिए इज्जत चाहती है। हम नहीं मानते सावरकर को अपने लिए इज्जत चाहती है। हम माफी भी जरा एक दिन आदमी कोठरी में जाकर के दिखा दीजिए। आपके पास अंडमान की जेल आज भी मौजूद है ना। हिंदू नहीं थे जब अम्बेडकर जी ने बोला कि ठीक है जाति। आपको मालूम है नेहरू ने अंडमान की जेल तोड़वाने के आदेश दे दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया था उसको क्रांतिकारियों की धरोहर मान के, और मोरारजी देसाई ने फिर भी चार्विंग अच्छा नहीं, एक मिनट कपिल जी सर, कंचन जी सुनिए, सिद्धार्थ यादव बस 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं। कंचन यादव, आपने कहा ना कि गांधी जी से मुलाकात हुई, उसके बाद नेहरू जी ने चिट्ठी लिख दी थी। अब मैं 25 जनवरी 1920 को नारायण सावरकर को जवाब दिया था गांधी जी ने, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं सुझाव दूंगा कि एक याचिका बनाएं जिसमें तथ्यों के साथ यह कहा जाए कि आपके भाई के द्वारा किए गए अपराध, भाई मतलब सावरकर के द्वारा किए गए अपराध पूरी तरह से राजनीतिक हैं। और उसके आगे जो उन्होंने कहा था उसके बाद यह कहा गया था, तो एक सलाह ठीक है, दूसरी सलाह गलत है, तो ये डबल स्टैंडर्ड मत रखिए ना। डबल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एज ए हिंदू मैं नहीं मानती सावरकर को अपना आइकन, मैं नहीं मानती। क्या गांधी हिंदू नहीं थे? लेकिन नहीं, आप किसी को आइकन मत मानिए। आप कल को कहिए कि मैं जो है गांधी जी को आइकन नहीं मानती हूँ, आप कल को कहिए कि मैं किसी नेता को आइकन नहीं मानती हूँ, आप बोलिए हमारे लिए सिर्फ हमारी पार्टी के नेता आइकन है। ये आपकी अपनी सोच है ना कंचन यादव।
आप मानिए, किशोर तिवारी जी मानते हैं, मानिए। हम कौन थोपने को कह रहा है? किशोर तिवारी जी माने। यहाँ पर इतिहासकार के नाम पर बैठे हैं, बेवजह चिल्ला रहे हैं। अरे इतिहासकार के नाम पर नहीं बैठे, इतिहासकार है। यादव उठाने हम किसी को किसी के नाम पर नहीं बुलाते। इनका कंचन यादव, लालू यादव है, आपको भी झाड़ू आरजेडी उठाने के नाम वाले। पर नहीं बुलाया, आरजेडी की नेता प्रवक्ता है इसलिए बुलाया। तो कपिल जी भी इतिहासकार है इसलिए बुलाया। अरे भाई, इनके आइकन तो लालू यादव है, जिन्होंने चारे घोटाले किए हैं। चारा घोटाला इनका आइकन है, राष्ट्रवादी लोड़ा हो गए। ठीक है। गांधी के हत्यारों को बेटा हमने नहीं दिया है। गांधी के हत्यारों को हम हिंदू का आइकन कभी नहीं बनने देंगे। अरे भाई आप जिसको कहाँ ना, बनाना- ओहो आप कहाँ नाथूराम गोडसे पर चली जा रही हैं। चलिए ठीक है, सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड और दीजिएगा। पवन भाई अभी तक बोल नहीं पाए, एक साथ सबका रिप्लाई करिएगा। अब पवन राव अम्बेडकर, एक लाइन का जो सवाल मैंने पहला पूछा था वो सवाल दोबारा पूछ रहा हूं। क्या ये सिर्फ हिंदुत्ववादी चेहरा होने की वजह से सावरकर का विरोध हो रहा है, आड़ में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, या फिर आप लोग कोई वजह और देखते हैं? राकेश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब, पिछले एक शताब्दी से ज्यादा में अगर कोई विवादित चेहरा रहा है तो वो है सावरकर साहब। अब सावरकर साहब विवादित क्यों हैं? कारण इसका यह है कि जब से इन्होंने ये जो कार्य किया है हिंदुत्व का, और आज जिस विचारधारा को लेकर के इस देश में जो शासन सत्ता पर हैं वो हिंदू विचारधारा है, और इस देश में जो नफरत का पहला बीज जो बोया गया वो सावरकर के द्वारा बोया गया। और सावरकर को कब आप वीर कहते हैं, मैं एक जो है एक क्रोनोलॉजी के तहत आपको बताना नहीं, क्या चाहूंगा। कहेंगे? वीर ना कहें। आप सुनिए ना, आप नहीं, सुनिए ना। जिसको हम ये अंडमान कह जेल रहे की हैं ना, सेलुलर जेल की सावरकर सजा को हो किस जाए, आधार पर- वो क्या सिंगापुर, अब आप थाईलैंड, सुनिए वियतनाम ना। घूमने के लिए सजा हुई थी क्या? राकेश साहब अब आप सुन लीजिए। नहीं आप कह रहे हैं ना पहले। 1900 नहीं मैं सुन लूंगा, पूरी बात आपकी सारी सुनिए बात ना। सुनूंगा, किस आधार- लेकिन आप कह रहे हैं आप वीर कहिए, तो वो थाईलैंड वियतनाम दुनिया भर घूमने के लिए हुई थी क्या सजा? अब राकेश साहब पहले जवाब सुन लीजिए फिर आप अपनी बात रखिएगा। 1921 के बाद से जिस तरह से इस देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, हिंदुत्व के नाम पर एक नई लकीर खींची, और आश्चर्य देखिए जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों का विरोध किया, इनका रूप हर पल पल बदला। जिस मुसलमान का विरोध किया 1939 में, उसी के साथ इन्होंने जो है मिलकर के सरकार बनाई। जिस तरह से इन्होंने अछूतों को लेकर के बात कही, उसी तरह से मनुस्मृति का समर्थन किया। मनुस्मृति जब 1927 में बाबा साहब ने जलाया, और इन्होंने मनुस्मृति को जिंदा करने के लिए, मनुस्मृति को जिंदा करने के लिए पतित पावन की जो है बात रखने का काम किया। आप इस तरह से जो है आप सावरकर को वीर किस आधार पर कह सकते हैं? जब ये बाबा साहब की शव यात्रा निकालते हैं, बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल का निर्माण करते हैं, तो यही हिंदू महासभा बाबा साहब का विरोध करती है और दिल्ली में जो है उनका पुतला जलाने का काम करती है। सावरकर का जो आप जिक्र कर रहे हैं और हिंदू महासभा का जिक्र कर रहे हैं, इन सबके आने से पहले दंगे हो चुके हैं। इनका विश्लेषण तो उस समय कौन बीज बो रहा था? पवन राव अम्बेडकर। दिक्कत आपकी है कि आपकी सियासत की सुई एक जगह पर टिकी रहती है, उसके अलावा आप इधर उधर नहीं हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा इधर उधर नहीं हो सकते हैं। सिद्धार्थ यादव सबका रिप्लाई करिए। देखिए राकेश जी, 2-3 बातें आई, मैं दोनों तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो कंचन जी कह रही थी, अब पवन जी सुन लीजिए जवाब, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पहले कंचन जी की बात का जवाब देता हूँ। पहले तो कंचन जी ने बोला कि उनने मर्सी मर्सी मर्सी, इनको बड़ी समस्या है। अब मैंने अभी जवाहरलाल नेहरू के 2 इतिहास में कोट किए, एक तो जवाहरलाल नेहरू के खुद की ऑटोबायोग्राफी से और 1921 में कंटेम्प्ट पिटीशन से। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, आई एम अशेम्ड, आई अपोलोजाइज। आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये विचार कभी क्यों नहीं आया? अभी यहाँ पे बैठ करके पवन राव अम्बेडकर कह रहे हैं कि एक शताब्दी से जो सावरकर है वो एक डिस्प्यूटेड फिगर है, एक शताब्दी से नहीं है। 1980 में देश की प्रधानमंत्री, कांग्रेस की बड़ी नेता, उन्होंने पत्र लिख करके कहा था ही इज अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। तो वो एक शताब्दी से नहीं थे। ये 50 सालों में जो नया गांधी परिवार आया, ये जो नया विपक्ष आया, इनको ये लगने लगा कि हमें कौन विलेन बनाना है देश का, हमें विलेन ऑफ इंडिया कोई बनाना पड़ेगा, तो आप सावरकर को ले आए। 2 बार, मैं तो पूछता हूं जितने पैनलिस्ट यहां बैठे हैं, 2 बार अगर आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो, एक स्वतंत्र वीर सावरकर के अलावा आप नाम बता दीजिए देश के स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाले का, एक हमारे साथ एक वीर का। उनको 2 आजीवन कारावास सुनाई गई और यहाँ बैठ पवन राव अम्बेडकर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है पवन भाई 1 मिनट दीजिए, आपके पास आऊंगा। 2 लोगों का जवाब दिया है सिद्धार्थ यादव ने, दोनों लोग के पास जाऊंगा बारी बारी से, फिर सिद्धार्थ के पास भी जाऊंगा। कंचन यादव पहले आप। नहीं, कब वीर हो गए भाई?
नहीं, ये कौन सी हिस्ट्री कोट कर रहे हैं? नेहरू जी ने क्या जेल से निकलने के लिए माफीनामा लिखा था सावरकर की तरह? कौन सी हिस्ट्री को अरे कोट बिल्कुल। कर रहे हैं आप भाई? मैं हाँ, कोट कर रहा हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपॉलजी 1921। गांधी को मानने वाले मैं पूछ रही हूँ, मेरा एक सवाल आप इतना पूछो। पूजनीय है आपके लिए। तो बाबा साहब को जब मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाए थे और बाबा साहब ने हिंदुत्व के मुद्दे पर जो उनसे डिबेट किया और बोला वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो सावरकर ने क्यों नहीं माना? क्यों नहीं चाहते थे सावरकर? मैं इसका जवाब देता हूँ राकेश जी। इन लोगों के ठीक है। दिमाग में कंचन जी, आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। कंचन जी, आपने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। बोलिए सिद्धार्थ यादव। राकेश जी, इनके दिमाग में गलत फितूर घुस चुका है। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का था, किसी का नहीं हो सकता। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू जी के लिए कहा था, कोई नहीं कह सकता। जो उन्होंने अपनी पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में देश में मुसलमान वर्ग के लिए कहा था, कोई नहीं लिख सकता। पर ये लोग पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर बाबा साहब कंचन जी, एक मिनट, सिद्धार्थ यादव। कंचन जी स्क्रीन पर सिर्फ एक मिनट मैं सिंप्लीफाई करता हूं। कंचन जी, मैडम सुनिए। इस समय स्क्रीन पर सिर्फ आप और सिद्धार्थ यादव हैं। मैं 1 से 1.5 मिनट आप दोनों लोगों को देता हूं, सुनकर बातों का जवाब दीजिए। कंचन, आपने सवाल पूछा था, सिद्धार्थ यादव रिप्लाई कर रहे, फिर आप बोल लीजिएगा। स्क्रीन पर रखिए नहीं दोनों लोग को 2 मिनट के लिए। मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात कहता हूं राकेश जी। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी में था, किसी में नहीं था। जितना डिसएग्रीमेंट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू में था, किसी में नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू के बारे में क्या कहा था, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेंगे, कंचन जी शो छोड़ के भाग जाएंगे आपका। उन्होंने कहा था जिन्ना और नेहरू भारत के पार्टीशन के लिए इक्वली जिम्मेदार हैं। उन्होंने देश के रेडिकल इस्लामिक लोगों के लिए क्या कहा था, मुसलमान वर्ग के लिए क्या कहा था, अगर वो यहाँ पे टीवी पे मैं कह दूंगा, कंचन जी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और रही बात बाबा साहब के सम्मान की, एक फैक्ट आपके शो पे बताता हूं। 2001 से पहले भारत का डेफिनेटिव पोस्टल स्टैंप केवल जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी दिया, हमने सुभाष चंद्र बोलिए बोस को भी कंचन दिया। यादव, बोलिए। ये लोग इतिहास को मोड़ना चाहते हैं ताकि कोई वीर ना रहे। एक सेकंड, इतिहास को नया इतिहास लिखने वाले सिद्धार्थ यादव जी, पहले मुझे ये बताइए, नेहरू जी की कोई काम आपको पसंद नहीं आता, कोई बात आपको पसंद नहीं आती? देश को बर्बाद करने वाले नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, और इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी का न जाने कहां से कोट लाकर आज उनके समर्थन में उतर आए हैं आप लोग। अरे कौन उतरा? मैं कह रहा हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे। भी वो किताब पढ़ी है, डिसएग्रीमेंट बहुत थे नेहरू जी के बीच में और गांधी जी के बीच में, लेकिन एक बात एकदम साफ बाबा साहब ने लिखा है, पार्टीशन पाकिस्तान में साफ उन्होंने कहा है कि वो कभी नहीं चाहते थे बाबा साहब कि पाकिस्तान अलग विभाजित हो, अलग देश बने। वो चाहते थे एक बने। हाँ, कुछ चीजों से वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग को मनाया जाए, वो चाहते थे मुस्लिम लीग को मनाया जाए, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इस बात से वो डिसएग्रीमेंट थे, लेकिन जिस मैं कहता हूँ ठीक है, इस बात को मैं आगे बढ़ रहा हूं। कंचन जी, नेहरू के मर्सी पिटीशन का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको यह बताना चाहिए था कि नेहरू का मर्सी पिटीशन ठीक हो गया और सावरकर का मर्सी पिटीशन गलत कैसे हो गया? मर्सी पिटीशन नेहरू का नहीं था, झूठ यहाँ पर कोर्ट मत करिए। मर्सी पिटीशन था सावरकर का, जिसको उन्होंने साफ कहा था। अच्छा कपिल जी, अच्छा रुकिए, सिद्धार्थ यादव ने बोला है। कपिल जी मुझे बताइए, आप इतिहासकार हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मर्सी पिटीशन दिया था या नहीं दिया था? क्या चीज? पंडित जवाहरलाल नेहरू के मर्सी पिटीशन का जिक्र सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, कंचन यादव बोल रही है वो गलत कोट कर रहे हैं। आप बताइए सही क्या है? अरे वो मर्सी पिटीशन उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने लिखी थी, और उसमें ये लिखा था कि मेरा बच्चा एक काम दोबारा नहीं करेगा, पूरी की पूरी मौजूद है। और जिसको ये सवर की मर्सी पिटीशन बताते हैं, मुझे एक बात बताइए, हर व्यक्ति को जिसको के काला पानी जाया जाता था, उसको ये अधिकार होता था कि एक निश्चित समय के बाद वो काला पानी से आने की बात कर सकता है। और मुझको एक बात बताइए, किसी कांग्रेस लीडर को कभी क्यों नहीं काला पानी भेजा गया भाई? अगर गांधी और नेहरू इतने बड़े खतरा थे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, तो उनको क्यों नहीं भेजा गया? मुझे बताइए। नहीं, मैं आपके इस सवाल को लेकर जगदीश जी के पास जा रहा हूं। जगदीश जी, एक तो कपिल जी की बात का जवाब दीजिए, और दूसरी बात किशोर तिवारी जी की बात का, कि भाई वो तो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही करते रहिए, हम निकल लेंगे पतली गली से। देखिए राकेश पांडे जी, जब आपने कहा कि मैंने कपिल जी को स्पेशल शो पे बुलाया, मैं जब भी समझ गया था कि कपिल जी कांग्रेस विरोधी है, नेहरू परिवार विरोधी आदमी है, और वैसी बात कर रहे हैं। कहने के मैं समझता हूं ये तो इतिहास है हमारा कि माफी किसने मांगी थी, किस लिए मांगी थी, क्या क्या कर रहे, कोई तथ्य नहीं, आपको कोई तथ्य नहीं पता। आप तो गांधी परिवार के से चिड़े हो, आप तो कांग्रेस पार्टी से चिड़े हो, आप कौन से साहित्यकार हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहली बार हमने आपका नाम भी नहीं सुना। वैसी किसी को बैठा देंगे साहित्यकार, किस जंगल से आप
साहित्यकार है, आपको नहीं पता कि सावरकर भी नहीं है, आपको इस बात का नहीं पता कि सावरकर भी नहीं है, अपने जवानों को मरवाने के लिए मुखबरी करते थे अंग्रेजों की सावरकर। अच्छा नहीं जगदीश जी, अंग्रेजों की चलिए कपिल जी की बात छोड़िए, कहते थे मुझे कपिल जी की बात छोड़िए, हमारे जवानों को सुनिए ना सर, फौज में भर्ती कराते थे, कपिल जी शांत रहेंगे सर, हमारे सर जवानों शांत को रहेंगे। अंग्रेजों की अरे फौज में सुनिए भर्ती सुनिए कराते थे। जगदीश भाई, सुनिए ये सुनिए, कहाँ के साहित्यकार अरे हैं? जगदीश भाई सुनिए सुनिए, सवाल सुनिए, और गांधी परिवार के जगदीश भाई सवाल सुनिए, भाई सवाल सुनिए, आप कपिल जी को छोड़ दीजिए, आप कपिल जी को छोड़ दीजिए, आपके हिसाब से कपिल जी की बात गलत है तो वो छोड़ दीजिए। अरे जगदीश जी सुना करिए भाई, सवाल सुनिए। हाँ 1920 में यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा कि सावरकर बंधुओं को राजशाही माफीनामे का फायदा मिलना चाहिए, उनके खिलाफ हिंसा का कोई सबूत नहीं है। नंबर 1, 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी लिखती हैं सावरकर महान सपूत हैं, असाधारण बेटा है हिंदुस्तान के, उनके जन्म जयंती की शताब्दी वर्ष की शुभकामनाएं। अब ये बताइए, इंदिरा गांधी भी गलत, महात्मा गांधी भी गलत, सही कौन है, सिर्फ आप हैं? 2 शब्दों में बता दूं राकेश जी, हमारा कल्चर आज के कल्चर जैसा नहीं है कि हम बदले की भावना से काम करें, हम पक्ष और विपक्षों साथ लेके काम करते हैं। ये आपको याद होगा। अरे भाई ये जब पॉलिटिक्स भारतीय पर नहीं जनता पूछ पार्टी रहा हार गई थी, एक हूं, नेता अभी आप की सरकार पार्टी बनाने नहीं जा रहे ये भी याद हैं। होगा। जगदीश जी थोड़ा मैं दुनिया से बाहर मैं निकलिए, बता रहा हूं। चुनाव अभी खत्म हुआ है, उस वक्त मैं 5 साल बाद 29 में बता चुनाव रहा है, हूं। और मैं तब कह रहा हूं, जीते तब ये हमारा स्टेटमेंट इतिहास दीजिएगा है। कि हम बदले की हमने भावना से देश काम नहीं बनाया है। करेंगे। हमने देश मैं के आपसे लिए महात्मा काम गांधी किया है। इंदिरा गांधी को कोट करके पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं बदले की भावना से काम नहीं करते, अजीब स्थिति है, मतलब कुछ भी बोल देना है। भाई मैं बता रहा हूँ ना, लोकतंत्र में मैं बता रहा हूँ इंदिरा जी की सिचुएशन क्या रही होगी, ये उस वक्त भी तो उनको पता होगी कि अरे भाई, देश को महात्मा बनाना, गांधी, देश इंदिरा को गांधी बनाना, गलत थे आपके अंग्रेजों हिसाब ने से। लूट लिया है, इनको भी साथ लगा, इनको भी जिम्मेदारी दे दो। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई गलत कांग्रेसी नेता कोई गलत था, गलत ये सावरकर था जो हमारे अरे तो सावरकर जवानों को ही तो सही अंग्रेजों बता से रहे हैं, मिलकर महात्मा गांधी, मरवाता इंदिरा था, गांधी। देश को तोड़ने की बात करता था, जेल से माफी मांगता था। चलिए, ना ठीक है, आप दूसरी दुनिया में हैं जगदीश जी, आप दूसरी दुनिया में हैं अभी, आप उस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे। किशोर तिवारी जी बोलिए सर। समझ नहीं, मैं दुनिया में ठीक रुकिए भाई, रुकिए। मैं दुनिया से ठीक हूँ, मैं बिल्कुल दुनिया में हूँ, दुनिया से ठीक हूँ। हाँ मैं एक बात बोलूं, बहुत सारे मुद्दों पे महात्मा गांधी के भी वो खिलाफ थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के भी खिलाफ थे, लेकिन जिस तरीके से उनका अपमान अभी किया जा रहा है, मैं अभी बताता हूं कि उन्होंने 1911 से अपना पहला पिटीशन मूव किया था। उसके बाद उनको 22 में रत्नागिरी में घर में कैद करके रखा गया था और उनके फंडामेंटल राइट फ्रीज कर दिए। उसके बाद आजादी के बाद भी बहुत दिनों तक वो वैसे ही रहे। तो उनका एक इतिहासकार, एक बहुत बड़े पोएट और अपनी विचारधारा के लिए वो जाने जाते थे। मैं यहाँ कह रहा हूँ, जगदीश शर्मा हो या कांचन हो या फिर आंबेडकर साहब हो, ये लोग अपनी राय रखते हैं, लेकिन किसी आज ठीक है सर, मैं आपको रोकता हूं, बस इतना ही है। राय रखना और नैरेटिव सेट करने में अंतर होता है, और ये सोचना चाहिए कि सावरकर को सेलुलर जेल की सजा वर्ल्ड टूर के लिए नहीं हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ थे, डर लगता था अंग्रेजों को, इसलिए 25-25 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। और जगदीश जी सोचिए, शिवसेना कह रही है छोड़ देंगे गठबंधन, ऐसे ही सावरकर पर बोलते रहे तो